गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चला हुआ है। यस, कौन सा कर आपको कौन सा दिए थे मैंने करने के लिए? वो तो हम कर रहे थे ना, फिर हमें समझ नहीं आ रहा था, फिर हमने छोड़ दिया। तो भैया लंबा जो भी है आप उनकी मॉडर्न हिस्ट्री और लंबी जाएगी, थोड़ा जल्दी जल्दी जो भी है। एक ही भेजा है? कौन से वाला? आपने भेजा था। हाँ मतलब वो ही मतलब वो तो आपने नोट डाउन कर लिया ना। अच्छा वो तो कर लिया, ठीक है, तो उसी को ही डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है लेटर जो भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल के बारे में, ठीक है। जो बंगाल आप लोगों का है, जो ब्रिटिश का भी यहाँ पे सेंटर रहता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोगों को मैंने फोटो भेज दिया था, थोड़ा जल्दी जल्दी रहेगा, कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूँगी, बाकी थोड़ा जल्दी रहेगा आप लोगों का ये टॉपिक, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो बंगाल है, ठीक है, तो जैसे अभी क्या है आप लोगों का, वो किसके अंडर ही है, जो है मुगल ही है अभी वहाँ पे है, ठीक है। कि अभी जो भी है इंडिया में जैसे हम देखते हैं कि मुगल ने वैसे पूरा का पूरा जो भारत उस पर कब्जा करके रखा है, तो वैसे ही यहाँ पे अभी क्या आप लोगों के जो मुगल ही आप लोगों के जो मेन अभी जो है, अभी हम 17वीं सेंचुरी या जो भी आप लोग उसकी मिड की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का इस तरह से ही चला हुआ है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे देखिए तो आप लोगों का जैसे मुगल क्या करते हैं, बंगाल में जो है एक सूबेदार जो है जिसने आप देखा ही है, आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। नहीं किया हो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो बस मेन चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी मैंने इसीलिए फोटो भेज सके कर लेना उसको नोट डाउन, ठीक है। बार बार हर चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखूंगी उसके लिए। तो आप लोगों का जो पहला वहाँ पे जो सूबेदार जो मुगलों द्वारा जो है बंगाल में नियुक्त किया जाता, तो क्या नाम था उसका? मुर्सिल कुली खां जो है उसको वो नियुक्त करते हैं, ठीक है। और जैसे वो पहले जो है उसको मतलब जैसे किसने उसको जो है नियुक्त किया, यहाँ पे मुगलों द्वारा जो है उसको अभी नियुक्त किया गया है। बट क्या हो जाता है बाद में जो है वो खुद ही यहाँ पे जैसे अभी दिखता है कि जो मुगल है वो इतने भी शक्तिशाली नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर देखेगा कि जो शासक है उतना पावरफुल नहीं है, तो जो भी वहाँ पे जिसको काम दिया सूबेदार ही यहाँ पे, जैसे हम उसमें भी देखते हैं कि कई बार जो आप लोगों के जो सूबेदार है सेनापति है वही जो है शासक बन जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी देखा जाता है कि जिसको जो है बंगाल का सूबेदार यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, तो वही क्या हो जाता है आप लोगों का 1717 में वही क्या बन जाता है आप लोगों का, वो अपने आप को यहाँ पे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो है वो घोषित कर देता है, और बंगाल का जो है वो पहला नवाब यहाँ पे बन जाता है। तो उसका नाम क्या है? मुर्सिल कुली खां जो है उसका नाम है, ठीक है। और इसी बीच में क्या होता है कि जो जैसे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो घोषित करते हैं, तो फारूक सियार जिसने यहाँ पे जो है वो शाही फरमान जो है जारी कर लिया, जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो भी जारी कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे नवाब का उसने तो अपने आप को यहाँ पे इंडिपेंडेंट कर दी कि जो भी है मैं ही हूँ यहाँ पे, बट इसी के बीच में फारूक सियार का यही वाला आ जाता है कि आप जो ओपनली जो है व्यापार कीजिए। तो उसको क्या ही यहाँ पे जो है वो मतलब अब तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही वहाँ पे यही चाहिए कि जो भी है जो भी थोड़ा बहुत जो है वो पैसे कैसे कमाएंगे कोई भी, ठीक है। कोई भी जो शासक है उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? जो टैक्स है, जो भी व्यापार हो रहा है वहीं से वो पैसा कमा रहे थे, ठीक है। और इसी बीच में जब इस तरह का फरमान जारी हो जाता है तब तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे, ठीक है। बट अभी वही था कि चलो ठीक है अब दोनों चीज़ें साथ साथ में चलिए आप लोगों की। तो अभी क्या होता है कि कुछ टाइम तो वो देखता है यहाँ पे, उसके बाद जो है वो विरोध करता है कि ठीक है कि इस तरह की जो यहाँ पे इन्होंने जो है ये जो है वो जारी कर दिया है, क्या बोलते हैं इसको, फरमान जारी किया है, तो उसका वो जो है विरोध भी यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों का क्या होता है, और मतलब ठीक है इनकी राजधानी का भी याद कर लेना। उसके बाद क्या होता है कि विरोध तो करता है पर फिर भी आप लोगों का क्या बनता है, नेक्स्ट जो उसका ही जो बेटा है सुजाउद्दौला, वही जो है अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप लोगों का सुजाउद्दौला उसका नहीं उप सूबेदार था, ठीक है। इसके टाइम सुजाउद्दौला जो मुर्सिल कुली खां का यहाँ पे जो बेटा है सुजाउद्दौला, वो अब जो है नेक्स्ट जो है बंगाल का नवाब बन जाता है, ठीक है। और इसके टाइम में एक हल्की सी चीज़ की आप लोगों का जो है अली वर्दी खां को क्या करता है, वो एक सूबेदार, ठीक है, उप सूबेदार जो है अपने जो है वो सेना में नियुक्त करता है, ठीक है। और यही जो है बाद में फिर जो है वो शासक भी बन जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पे जो है वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जो है सुजाउद्दौला भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में। नेक्स्ट है सरफराज खां, उनके बेटा, ठीक है, उनके टाइम में कुछ नहीं हुआ आप लोगों का। बट अब क्या करता है, जो उन्होंने यहाँ पे उप सूबेदार जो है जो आप लोगों का अली वर्दी खां है जिसको नियुक्त किया था, अब वो क्या बन जाता है आप लोगों का यहाँ पे विद्रोह करता है, और वही जो है वो अब शासक बन जाता है यहाँ पे, किसका? बंगाल का जो नवाब है वो बन जाता है यहाँ पे। अच्छा हाँ 1740 से आप लोग की, ठीक है।
तो ये कर लेना इसको। तो इसमें क्या होता है फिर उसके बाद जो है ये क्या बन जाता है, आप लोगों का शासक बन जाता है। और कुछ टाइम जो है ये यहाँ पे जो है वो ठीक है अब नवाब बनता है। और अभी आप लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी ही मेन चली, बट ये उन्हीं को ही जो है उसी की कठपुतली बने हुआ और जो भी काम चला रहे हैं, ठीक है। बट हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग इनका ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है सिराजुद्दौला, ठीक है, जो अली वर्दी खां के जैसे उनका बेटा नहीं है तो उनकी जो छोटी बेटी है उन्हीं का जो दामाद है, ठीक है, वो जो है अब जो है वो शासक बनता है, दैट इज जिसका नाम है सिराजुद्दौला। आपने जो है मतलब सुना होगा इनके बारे में, एक सीरियल भी आप लोगों का डीडी नेशनल में आता था सिराजुद्दौला करके। तो वहाँ मतलब सिराजुद्दौला आप लोगों के फेमस जो है वो यहाँ पे नवाब हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है, ठीक है। तो इनका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो कब से कब है आप लोगों का 1756 से लेके जो है 57 तक ही आप लोगों का इनका टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड में क्या होता है आप लोगों का पहला कि ये क्या करते हैं, जैसे जो है अब ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मेन जो भी जहाँ से जो है नवाब को पैसे है, जो भी शासक को पैसे मिलने हैं, वहाँ से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ से पैसे कमाएंगे, तो ये विरोध तो कर ही रहे हैं, ठीक है। अब ये विरोध करते हैं, तो कैसे विरोध करते हैं, जो ब्रिटिशर ने जो यहाँ पे किला बनाया था, फोर्ट विलियम किला जो उन्होंने कलकत्ता में बनाया था, ठीक है, वो उस पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर को बुरा लगेगा यहाँ पे कि उनका जो बनाया हुआ जो किला है उस पर वो कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, ये हुआ। और इसी बीच में जो आप लोग का यहाँ पे जब इस किले पे ये कब्जा करते हैं, जो फोर्ट विलियम जो किला है, ये आप लोगों की काफ़ी जो है फेमस घटना यहाँ पे होती है। उन्हीं जो ब्रिटिशर है उन्हीं के एक जो कंपनी कमांडर है कुछ, वो इसको जो है एक काल कोठरी की घटना के नाम से भी जो है यहाँ पे उसको मेंशन करते हैं, ठीक है। कई जगह इसको ऐसे झूठ बोलते हैं, बट फिर भी ठीक है, आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि जब क्या करते हैं आप लोगों की जो सिराजुद्दौला है वो कहाँ पे जो है वो कब्जा करते हैं, फोर्ट विलियम। कब करते हैं आप लोगों के 20 जून 1756, ठीक है। तो क्या होता है आप लोग की जो है काल कोठरी की घटना यहाँ पे होती है, ठीक है। जो आप लोग की काल कोठरी की घटना है तो वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जो है 18 बाई जो आप लोगों का जो भी है 14 बाई 18 का जो कमरा है उसमें जो है आप लोगों के जो है 146 जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर थे उनको एक कमरे में जो है वो बंदी बना दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों का समझ सकते हो ना, आप लोगों का जो भी है 18 बाई जो भी 14 का कमरा, 22 का कमरा, कितना कर आप लोगों का। और वहाँ पे जो है 150 जो है ब्रिटिशर है जो उनको कैद करके रखा है, ठीक है। तो उसी सफोकेशन मतलब ऐसी जो है काल कोठरी घटना उसको इस तरह से बताया कि उसी कोट मतलब जैसे वो अगले दिन जैसे उन्होंने उनको बंद किया उस किले में और इतना का कमरा उसको बताते हैं कि इतना सा वो कमरा था और वहाँ पे 150 जो है बंदे उनको वहाँ पे कैद किया जाता है। तो अगले दिन जब वहाँ पे उनको निकाला जाता है तो जो 23 ही बंदे जो वहाँ पे सर्वाइव जो है वो पाए जाते हैं, बाकी जो मर जाते हैं। और इसको जो है वो काल कोठरी की घटना जो है बताते हैं। कब हुई आप लोगों की काल कोठरी घटना, 20 जून 1756 को जो है ये घटना हुई, ठीक है। और जब जो है ब्रिटिशर को ये पता चलता है कि ठीक है कि इन्होंने इस तरह की यहाँ पे जो है वो यहाँ पे काल कोठरी की मतलब जो ब्रिटिशरों के साथ कुछ इस तरह से हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे क्या करते हैं, जो आप लोग के उस टाइम जो है जो भी है बंगाल के गवर्नर आप लोगों के हैं, अब वो क्या करेंगे यहाँ पे वो षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है। अब जो नवाब का ही जो है एक यहाँ पे जो है वो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफरी, वो उसी को ही खरीद देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिराजुद्दौला जो वो तो था ही किसका एंटी था, वो ब्रिटिशर का एंटी था कि उन्होंने इस तरह की जो फरमान जारी किए हैं, ठीक है। तो और उनको यहाँ से वो खदेड़ना ही चाहता था और इस बीच में ये घटना हो जाती, तो अब जो है यहाँ पे वो हो जाते उत्तेजित हो जाते हैं यहाँ पे ब्रिटिशर की जो है। और रॉबर्ट क्लाइव क्या कहता है यहाँ पे जो उन्हीं का ही सेनापति है मीर जाफर, उसको जो है अपने साथ मिला लेता है, ठीक है। और जब यहाँ पे जो है युद्ध होगा आप लोगों किसके बीच में होगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, और तो उसका अगर सेनापति उसके साथ नहीं होगा तो क्या ही होगा, ठीक है। पूरी जो सेना वो किसके साथ होगी, सेनापति के साथ ही होगी। और यहाँ पे जो आप लोगों का पहला जो युद्ध यहाँ पे होता है, ठीक है, ब्रिटिशर और नवाब के बीच में, ठीक है। ये आप लोगों इससे पहले ही आप लोगों का जैसे आपको यहाँ पे बताया कि जो है उन्होंने ये जो खरीदने के बाद जो ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि ये वाला थोड़ा आप लोगों का ये वाले उसके नीचे होना था, ये वाला जो है सेनापति को खरीद लिया जो मीर जाफर है। इससे पहले आप लोगों का एक वॉर हो जाता है ब्रिटिशर और नवाब के बीच में, जिसमें जो है अलीगढ़ की संधि के साथ इस वाले युद्ध को जो है खत्म किया जाता है। उसके बाद जो है मीर जाफर को जब वो जो है यहाँ पे ब्रिटिशर अपने साइड कर लेते हैं, तो दूसरा जो फेमस युद्ध है दैट इज प्लासी का युद्ध, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। प्लासी का युद्ध कब होता है आप लोगों का, 23 जून 1757 को जो है ये होता है। आप लोगों की जो है प्लासी, इसको जो है वो प्लेस का नाम है, ठीक है। प्लासी जो है वो जगह का नाम है और आप लोगों की वेस्ट बंगाल में। तो जिसमें कौन मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किस किस के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ आप लोगों का, रॉबर्ट क्लाइव की जो नेतृत्व वाली जो ब्रिटिशर सेना है, और दूसरी साइड कौन है आप लोगों के नवाब कौन है यहाँ पे,
सिराजुद्दौला, ठीक है। तो इनके बीच में अब युद्ध होता है, ठीक है। और जब क्या होता है, उनका सेनापति उनके साथ नहीं होगा। तो वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर थे उनके पास नाम की सेना, बहुत छोटी सेना आती है उनकी, क्योंकि उनको पता है कि जो है बड़ी सेना लेके क्या ही करना है, कि उनकी तो पूरी सेना हमारे साथ है। मीर जाफिर जो उनका मेन सेनापति है वही हमारे साथ है। तो वो बहुत सारे मतलब वैसे बोलते हैं कि नवाब की वैसे 50,000 की सेना थी, और जबकि दूसरे की ऐसे 5,000 के करीब की बहुत छोटी सेना थी। बट वही है कि अगर उनका सेनापति उनके साथ नहीं होगा तो क्या ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो है सिराजुद्दौला हार जाता है पलासी के युद्ध में, और जो आप लोग की अंग्रेज है वो जीत जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे मीर जाफिर ने यहाँ पे जो है सपोर्ट किया है यहाँ पे ब्रिटिशर को, अगले तो नवाब बनेंगे, कौन बनेंगे, मीर जाफिर ही अगले नवाब बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। और जैसे ही जो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो भारत से मतलब जो भी है वापिस जो है ब्रिटेन जाता है, तो अभी जो ब्रिटिशर थे वो चाहते नहीं थे कि इस कठपुतली को यहाँ पे रखा जाए जो मीर जाफिर है। तो अगले जो उन्हीं का ही जो बेटा है कि जो भी दामाद था मीर कासिम, इनका थोड़ा ऐसा करना कि इन्होंने अपने टाइम में क्योंकि राजधानी जो है वो ट्रांसफ़र की थी, इसलिए ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है इनको यहाँ पे जो है वो अगले जो है वो नवाब यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और जो मीर कासिम है अगेन वो भी थोड़ा हल्का सा रिवोल्यूशनरी है यहाँ पे। अब वो क्या करेगा यहाँ पे, उसने क्या किया, अपनी जो सेना है उसको भी हल्का सा ट्रेन किया। वही था कि वो भी चाहता था कि जो ब्रिटिशर है वो उनके विरोधी था, मीर कासिम भी, ठीक है। हालांकि जो मीर जाफिर था वो जो है वो पूरा ही जो है ब्रिटिशर की कठपुतली था, बट जो मीर कासिम है वो वही था कि वो फिर से जो ब्रिटिशर को नहीं चाहता था, क्योंकि वही है कि उनको क्या ही मिल रहा है वहाँ पे। तो उस तरह से जो है वो उनके मतलब विरोधी था, यहाँ पे एंटी ही था, ठीक है। तो आप लोगों के यहाँ पे मीर कासिम गया साइल सबको ही बोला मैंने कि फ्रंट साइड में, अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो यहाँ पे ही रहो, अदरवाइज ठीक है। इतनी वहां पे टकटक लगी आप लोगों की, तो उससे बेटर है नोट डाउन ही कर लो फिर। तो नेक्स्ट आप लोगों को क्या होता है, जो मीर कासिम है, ठीक है, उनकी अब काफ़ी जो है उन्होंने अपनी वही था कि वो जो है ब्रिटिशर के विरोधी हैं। और क्या हो रहा है आप लोगों का, अब वो चाहते कि ब्रिटिशर जो भी है उनको भी वो नहीं चाहते कि अपनी टेरिटरी में तो कम से कम जो है ब्रिटिशर ना हो। तो अब क्या होता है आप लोगों का अगला जो है, अब ये जो मीर कासिम अपने टाइम में क्या करते हैं कि जैसे अभी क्या था, जो फरमान था वो सिर्फ जो फरमान जो शाही फरमान था, जो मैग्ना कार्टा था वो किसके लिए था, सिर्फ वो था ब्रिटिशर के लिए कि वो क्या कर सकते हैं शाही फरमान में। यस, लड़के बताएंगे क्या होता था, क्या शाही फरमान, जैसे हमने बोला कि शाही फरमान जो है वो फारूक सियर ने जो है वो जारी किया था। तो इसमें क्या था शाही फरमान में, जो भी आप जो समझे आप वो बता सकते हो। यस, वेरी गुड। परसों चौथ से मैं शाही फरमान बोल रही हूँ, अपने लिए बोल रही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में चीजें जा ही नहीं रही, तुम्हारी अपनी टक्कर लगी हुई है। हाँ, लड़कियां बताएंगी, चलो ठीक है, लड़के तो काहे बताएंगे, ठीक है, उनको तो ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बोलते हैं गर्ल्स फर्स्ट, ठीक है, तो गर्ल्स फर्स्ट ही फिर। हाँ जी, कौन बता रहे लड़कियों में कि शाही फरमान में क्या, कम से कम तुम तो इज्जत रख लेना अपनी लड़कों के सामने, ठीक है, फिर मत बोल लगी लड़कियों को ऐसा बोलते हैं। तो जो भी आप उनको समझ आया था कि शाही फरमान क्या होता है, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कि मतलब एक एग्जैक्ट कुछ भी, जो भी आप, मैं जब बार बार शाही फरमान या मैग्ना कार्टा बोल रही हूँ तो वो क्या समझ रहे हो आप उस चीज़ से, या जो भी आप मैग्ना कार्टा वही सेम चीज में वही बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा से भी आप लोग क्या समझे, लड़कों को बता देना अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा भी समझ आया होगा तो। इंडिया कंपनी को मिली थी व्यापार करने की छूट है उसमें, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें क्या था आप लोगों का शाही फरमान जो मैग्ना कार्टा है उसमें क्या किया गया था, जो ब्रिटिश जो व्यापारी थे उनको व्यापार करने की छूट दी गई थी, ठीक है। वो है मैग्ना कार्टा ऐसे नहीं कि जैसे होता है ना छोटे बच्चे सुन रहे हैं कि हाँ, जैसे अभी उनको पढ़ाती हूँ ना सिनोनिम्स, तो वो ऐसे याद कर लेते हैं कि ठीक है उसका ये है, पर उनको पता नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। वैसे तुम्हारे हाल है अपनी, वो भी सुनते हो तुम लोग की, वो भी पता नहीं है मेरे को, पर मेरे को ऐसा था चलो ठीक है मैं तो बोल रही हूँ, बट तुम्हारे दिमाग में तो पता नहीं वो भी जा रहा है कि लिख रहे हो कि क्या कर रहे हो, तुम लोग ही जानो फिर। किस लिए प्रेजेंट हो तुम लोग, घर वालों ने भेजे इसलिए। कौन कौन है जो जबरदस्ती, एकदम ही जबरदस्ती वाले हैं, जिनको थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है खुद से भी। हाँ, पीछे दीप से स्टार्ट करते हैं। हाँ दीप, हाँ, घर वालों की ज्यादा जबरदस्ती है कि थोड़ी अपनी भी इच्छा है, हैं? खुद ही आता हूँ, वो तो खुद ही आना पड़ेगा ना, पर फिर भी यहाँ पे जब बैठे हो तो मतलब ठीक है, तो वो भी जब मन में होता है, पर नहीं तो बात तो यहाँ तो आता ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो वो तो और भी अच्छा है, देख लो। चलो फिर आप उस जब मन होता है तो आप कुछ सुनते हो आपकी है, तभी ऐसे होता है। क्या नोट डाउन कर रहे हो अभी आप? तो चलो ठीक है, अभी यहाँ पे जो चला उसको सुन ही लो, वो भी आ रहा है समझ में साथ साथ में, पक्की बात है। चलो ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जो बंगाल के पहले नवाब है वो कौन है?
ओके ठीक है, कम से कम ये इसका सच में ऐसा है कि चलो ठीक है, जब ये क्लास में आता है तो कम से कम सुन लेता है, या तो फिर आता ही नहीं है उससे, तो ऐसे होता तीसरे दिन आता है चाहे, ठीक है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं कि तीसरे दिन ये क्लास में आता है, वो बड़ी अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी चलो जब क्लास में बैठा तो प्रेजेंट तो होता है कम से कम। हाँ जी, उसके बाद साइड ज़्यादा ज़बरदस्ती घर वालों की, अगर थोड़ी सी भी इच्छा होगी तो फिर मतलब ठीक है, जैसे भी आए हो ना कम से कम अपने लिए भी इतना तो होना चाहिए कि अब हम यहाँ पे आए हैं तो जो भी है घर वालों ने अगर भेजा भी होगा तो कई बार होता है कि चलो ठीक है घर वालों ने मतलब आप लोग, हमारा दिमाग अभी ऐसे होता है कि ठीक है क्या ही होगा पढ़ के, या जो भी है कई जो भी हमारे अच्छे फ्रेंड है उनका भी टेस्ट निकला तो हमारे से कई बार ऐसे भी दिमाग में हो जाती चीज़ें कि हमारे से क्या ही निकलेगा, इस तरह से भी हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि जब आए हो तो उसके बाद थोड़ा सा तो कम से कम होना चाहिए कि हम भी कुछ कर लें, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे कि देखना कि उनका कुछ नहीं तो हमारा क्या ही होगा। और ये जस्ट पेन निकाल करके ला देने हैं, वो वही चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। वो वैसे तो आप लोगों के बहुत सारे ऐसे नोट्स तो मतलब ठीक है, आप लोगों को अच्छे से अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, जो तुम लोग लिख भी रहे हो उससे भी अच्छे नोट्स जो है अगर आप लोग ऑनलाइन या जैसे भी चाहो वो मिल जाएंगे। पर अगर तुम लोग उन चीज़ों को देखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं उन चीज़ों का, ठीक है। और सोच रहे हो ना कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखने का काम करें तो उससे कुछ भी नहीं होगा फिर। ओके तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि क्या होता है, आप लोग कहाँ पहुंचे थे हम, जो मीर कासिम है अब क्या कर रहा है, जैसे वो आप लोगों का जब बंगाल का नवाब बनता है तो वो जो है वो कठपुतली नहीं बनना चाहता, जैसे उनका जो यहाँ पे ससुर है मीर जाफिर, ससुर या जो भी उसका बाप जो भी होगा, ठीक है उस तरह से है वो। तो अब क्या होता है कि वो क्या करता है अभी अपनी जो सेना उसको ट्रेंड करता है, उसके साथ ही वो क्या करता है क्योंकि वो अभी जो था एंटी था ब्रिटिशर का, तो अब उसको था कि ठीक है वो क्या करके जो खुला फरमान है वो क्या, और सिर्फ ब्रिटिशर के लिए ही था वो पहले जा रहे, ठीक है कि उनको जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो ओपनली उनको लाइसेंस है कि अभी वो जो है वो टैक्स नहीं देंगे, सिर्फ ब्रिटिशर के लिए था वो, बट जो भारतीय व्यापारी थे उनको टैक्स देना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये खुला फरमान कि सबको, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर को ही होगा, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे जो है ब्रिटिशर को बुरे लग जाती है कि इसने तो सबके लिए ओपन कर लिया, तो हमारा क्या ही फायदा, अब जो है जो भारतीय व्यापारी हैं वो भी अब ओपनली व्यापार कर सकते, तो उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इस तरह का जो फरमान जारी हो जाता है किसके द्वारा, मीर कासिम के द्वारा, ठीक है। तो ये जो बात है वो हिट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और अब अगला जो युद्ध होगा आप लोगों का, दैट इज कौन सा युद्ध है, वो बक्सर का युद्ध, ठीक है। यहाँ से हम आगे करेंगे, तो हम बात करते हैं यहाँ पे बंगाल में मीर कासिम, और इनका टाइम पीरियड देखिए, ठीक है लिखा है ना पीछे, ये टाइम पीरियड आप लोगों का भेज दिया था मैंने, ओके। तो क्या होता है ये इनके टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, खुला फरमान जो है वो जारी होता है। क्या होता है, पहले भी आप लोगों का साई फरमान था बट वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, बट ये खुला फरमान भारतीय व्यापारियों के लिए भी है, और ईस्ट वाले जो भी हमारे व्यापारी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उनके लिए, सबके लिए इसने जो है वो क्या किया, ओपन या खुला फरमान जारी किया, खुला फरमान जो है वो जारी किया। जो बात किसको हिट करी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी को खुला फरमान जारी किया, जिससे जो है भारतीय व्यापारी भी अब क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे राजा को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आप लोगों की। अब जब इस तरह से जो है वो चीज़ें होती है तो अब क्या करते हैं, जो ब्रिटिशर है वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो मीर कासिम है उस पर अटैक करते हैं। तो अगला जो युद्ध है दैट इज बक्सर का युद्ध, काफी फेमस है आप लोगों का बक्सर का युद्ध। तो यहाँ जो बक्सर है वो आप लोगों के प्लेस के नाम पे ही है, ठीक है। आप लोगों का जो बिहार वाला रीजन है वहाँ पे आप लोगों का ये प्लेस है बक्सर, वहाँ पे ये लड़ाई होती है, तो इसीलिए जो है आप लोगों का जो है ये बक्सर यहाँ पे नाम दिया गया है। और बक्सर का जो युद्ध होता है वो होता है आप लोगों का 22 अक्टूबर 1764, किसके बीच में हुआ, आप लोगों का अंग्रेज जो ब्रिटिश हैं उनके बीच में, और दूसरी साइड आप लोगों की जो बंगाल के नवाब बने अभी मीर कासिम, इनके बीच में आप लोगों का जो है वो बक्सर का युद्ध होता है। और कई बार इससे पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश है वहाँ पे जो ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, वो थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है वो ब्रिटिश सेना का जो है वो नेतृत्व यहाँ पे कर रहे थे जब आप लोगों की बक्सर का युद्ध हुआ। कुछ युद्ध आप लोगों की इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे ये नहीं देखना कि जो है वो किसके बीच में हुआ, कौन नेतृत्व कर रहा था, आप लोगों का जो लीडरशिप थी वो भी किसकी थी ब्रिटिश में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। तो हेक्टर मुनरो वर्सेस यहाँ पे जो है वो जो बंगाल के नवाब हैं मीर कासिम, उनके बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, आप लोग जो ब्रिटिशर हैं वो जीत जाते हैं और मीर कासिम जो है वो हार जाता है, ठीक है। मीर कासिम जो है वो आप लोगों का हार जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कहाँ पहुंचे अभी,
जैसे पहले क्या होता है आप लोगों का जो है मीर कासिम और जो है अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ और उसमें वो हार जाते हैं। मतलब जैसे आप लोगों का जो टाइम पीरियड है इसमें इसी बीच में क्या होता है, जैसे ये जो है जो एक बार जो है जो भी एक दिन की लड़ाई हुई तो उसमें वो हार गया, तो अगले दिन क्या करता है यहाँ पे जो ये है मीर कासिम, वो क्या करता है यहाँ पे अवध का जो यहाँ पे नवाब है उसको भी जो है यहाँ पे अपने साथ बुलाते हैं, जिसका नाम है सुजाउदौला। यहाँ पे जो है मीर कासिम के साथ जो है अलायंस बनती है, ठीक है, ये एक गुटबंदी बनाता है यहाँ पे। तो उसके साथ कौन कौन यहाँ पे होते हैं, एक मीर कासिम है, एक अवध का ही जो नवाब है सुजाउदौला, अवध नवाब सुजाउदौला, सुजाउदौला। और जो आप लोग के लेटर मुगल पीरियड में ही जो हमारे मुगल शासक हैं बहादुर शाह द्वितीय, सॉरी शाह आलम द्वितीय प्लस शाह आलम, वो भी जो है इकट्ठे हो जाते हैं सारे ही जो है वो ब्रिटिशर का यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब वो ऐसे चाहते थे कि ब्रिटिशर को निकालना है, बट फिर भी क्या होता है ये अलायंस में जो है उसको जो ब्रिटिशर है उनको हरा नहीं पाती है, ठीक है। तो बक्सर की लड़ाई में आप लोगों का जो है वो तीनों है यहाँ पे। मीर कासिम मेन था आप लोगों का, जिसने जो है मतलब अलायंस यहाँ पे बनाई, गुटबंदी बनाई सेना की। एक जिसमें कौन था, अवध का नवाब सुजाउदौला, और दूसरा जो आप लोगों का मुगल शासक है शाह आलम द्वितीय। ये जो है इनकी यहाँ पे जो है वो ये बनती है, अलायंस बनती है, और जो है ये युद्ध होता है आप लोगों का बक्सर का युद्ध। हालांकि इसमें भी कौन आप लोगों के हार गया, जो ब्रिटिश ये वाली जो अलायंस है वो हार जाती है और जो ब्रिटिशर है वो जीत जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है आप लोगों की, जैसे ये युद्ध हो रहा था तो जो मीर कासिम है वो बीच युद्ध में जो है वो भाग जाता है, और आप उनकी जो अवध की नवाब है सुजाउदौला और जो शाह आलम है वो यहाँ पे सरेंडर आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो अंग्रेज है वो इनके साथ दोनों के साथ संधियां कर देते हैं, ये तो बंदा भाग ही गया है, ठीक है, तो उसके साथ कोई संधि नहीं होगी। यहाँ पे जो दो यहाँ पे हैं इनके साथ जो है बक्सर का युद्ध जो है वो खत्म जैसे होता है, इन दो की यहाँ पे जो है वो संधि होती है ब्रिटिशर के साथ, ठीक है। तो वो संधि भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो संधि है, दो संधियां हुई है हमारी यहाँ पे। तो पहली जो संधि है वो होती है अवध के रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इस संधि को कराते हैं। रॉबर्ट क्लाइव फिर से वापस आ जाते हैं, वही जो है इस संधि को यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। तो जो पहली संधि हुई आप लोगों की, इस संधि को, दोनों ही संधि को यहाँ पे इलाहाबाद की संधि बोला गया है। तो पहली फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, या पहली इलाहाबाद की संधि, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये आप लोगों की हुई। और ये किसके बीच में होती है, तो ये होती है ब्रिटिश और शाह आलम द्वितीय के बीच में, ब्रिटिश और शाह आलम द्वितीय के बीच में जो है ये जो है वो ट्रीटी होती है, ब्रिटिश और शाह आलम द्वितीय के बीच में जो है ये जो है वो ट्रीटी होती है, ठीक है। इसमें वही था कि अब क्या हो जाता है, जो डुअल गवर्नमेंट है, जैसे हम लोग अभी देखेंगे कि जो है जैसे आप लोगों का इसमें भी आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो दैर शासन जो है वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा अभी। इसमें क्या होगा कि जब जो शासक है, जो नवाब है, वो नाम के ही नवाब रहेंगे, ठीक है, वो जो है अपना जो भी जहाँ पे वो है, ठीक है, मतलब इंटरनल मैटर में वो हल्का सा जो है वो अपना जो भी है, अगर उनको डेवलपमेंट का काम करना है तो वो कर सकते हैं अपने एरिया में, बट जो वहाँ पे सेना रहेगी वो आपकी ब्रिटिश सेना रहेगी, ठीक है, उसका जो खर्चा होगा वो भी जो है वही राजा जो शासक है वही दिखाएगा। तो इस तरह से जो है वो दैर शासन आप लोगों का जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको जो है डुअल गवर्नमेंट नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की होती है। और जो फर्स्ट जो ट्रीटी होती है इलाहाबाद की, जो किसके बीच में भी, आप लोगों की शाह आलम और ब्रिटिश के बीच में। इस तरह से सेकंड ट्रीटी भी आप लोगों की है, जैसे हमने बताया कि दो पर्सन के बीच में होती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे अवध का जो हमारे पास नवाब है सुजाउदौला, ठीक है, उसके साथ भी यहाँ पे ट्रीटी होती है, तो उसको बोलते हैं सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो ये होती है आप लोगों की सुजाउदौला जो अवध के नवाब हैं और ब्रिटिशर के बीच में, सुजाउदौला, सुजाउदौला और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें जो है सुजाउदौला को जो है वो कुछ जो है कंपनसेशन, मतलब 50 लाख के अराउंड जो वो कंपनसेशन जो है वो इनको देनी पड़ेगी ब्रिटिशर को, ठीक है। और वो जो डुअल गवर्नमेंट है वो भी वहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये चीज़ें होती है आप लोगों की बक्सर। तो यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी जो है वो डुअल जो हम देख रहे हैं ना,
द्वैत शासन जिसको हम लोग बोलते हैं वो भारत में अभी जो है वो स्थापित हो गया आप लोगों का, ठीक है। इसमें जो है अब ब्रिटिश ईस्ट मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो बक्सर का युद्ध है आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा हिस्ट्री में, जिसने जो है अभी क्या हो गया, अभी हम कहीं पे भी सर से हमने जो है द्वैत शासन ऐसी कहीं भी बात नहीं करी, बट आप लोगों का यहाँ पे जो है अब स्टार्ट हो गया द्वैत शासन ब्रिटिशर का, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है आप लोग की, और इस तरह से जो है जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है उसमें पूर्णतः जो है अब कौन जो है यहाँ पे जो है ऑक्युपाई हो गए, जो ब्रिटिशर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब वही आप लोगों की होगी, ठीक है। एक और हमारा जो है हल्का सा जो मतलब यहाँ पे इस तरह से प्रांत है, अब उसके बारे में भी आप लोगों का हिस्ट्री काफ़ी पूछा जाता है, टिप्पू सुल्तान, हैदर अली, तो मैसूर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैसूर के बारे में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो अब उसके बारे में करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग आप बंगाल के बारे में जो डालेंगे दैट इज मैसूर। अब जो जैसे हम ब्रिटिश देखें तो उनकी दो ही यहाँ पे पॉलिसियाँ चलती हैं, एक तो उनकी जो या तो वो क्या करेंगे यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस जिसको हम बोलते हैं, क्या नाम दिया जाता है उसको हिंदी में, उसको जो है सहायक संधि, ठीक है। या तो है ब्रिटिश यहाँ पे अब जो है वो दो पॉलिसी अपनाते हैं यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी, या तो क्या करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि पूरी तरह से हड़प कर देंगे जो भी उनको मिल रहा है, कि अगर वहाँ पे जो है शासक उसका जो है मान लो उसका जो उत्तराधिकारी है वो बहुत छोटा है, या तो वो मरी या कोई भी उस तरह से नहीं है, तो पूरा का पूरा जो प्रांत होगा वो किसके अंडर में हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंडर हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे अगर उत्तराधिकारी होगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस को क्या बोला अभी, क्या बोला, सहायक संधि, हाँ सहायक संधि करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कोई राज्य या तो जो है वहाँ पे देखा जाएगा कि उत्तराधिकारी के बेस में कि अगर वहाँ पे कोई है, ठीक है, तो जो है वो नाम का ही होगा हालांकि वो भी, कि या तो फिर उनके साथ सब पूरी तरह से हड़प कर दिया जाएगा, या तो क्या हो जाएगी वहाँ पे जो आप लोगों की सब्सिडरी अलायंस है वो की जाएगी। तो मैसूर के साथ भी इस तरह से किया जाएगा आप लोगों का, क्या बोलो, क्या बोला आपने, हड़प, हाँ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जिसको बोला जाता है, ठीक है, मतलब राज्य हड़प लिए जाता है पूरा कार्य जैसे हम झांसी में देखते हैं, ठीक है, उसका अपना उत्तरी था इसलिए वहाँ पे इस तरह से हड़प किया जो भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो किया जाता है, तो वैसा होता है। तो यहाँ पे मैसूर के बारे में देखते हैं कि मैसूर वैसे जो है उसका उदय भी कैसे हुआ था और जो खत्म है वो भी कैसे होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज मैसूर। तो अगर मैसूर का उदय देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे साउथ में ही आप लोगों का जो है ये जो कर्नाटक वाला रीजन है वहाँ पे आप लोगों का जो है वो मैसूर वाला रीजन है। तो अब यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का जो विजय, जैसे हमने जो भी हिस्ट्री में पहले हमने जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इस तरह से हमने देखे, तो जो विजयनगर साम्राज्य जैसे उसका पतन होता है तो वहाँ से ही वहाँ का एक राजवंश है जिसको बोलते हैं वाडियार राजवंश, ठीक है, वहाँ से ही जो है मैसूर जो उसका जो भी है आपका उदय होता है, ठीक है। तो कैसे जो है यहाँ पे वाडियार जो राजवंश है, वाडियार राजवंश जो है इसका उदय होता है। पहले ये क्या था आप लोगों का जो वाडियार राजवंश था मेनली वो किसके अंडर में था आप लोगों का, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य उसके अंडर था। बट जैसे इसका जो है अभी पतन हो रहा है तो आप लोगों का कौन यहाँ पे जो है फ्लरिश करेगा, जो वाडियार राजवंश है वो आप लोगों का फ्लरिश करेगा। और वाडियार राजवंश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एक सेना मतलब जो सेनापति या जो भी नॉर्मल जो सैनिक होता है वो यहाँ पे जो है अपॉइंट होता है, जैसे उसका नाम है यहाँ पे हैदर अली, ठीक है। वाडियार जो राजवंश है वहाँ पे जो है सेना में एक बंदा यहाँ पे जो है वो भर्ती होता है दैट इज हैदर अली। हैदर लिखा मैंने यहाँ पे, हैदर है आप लोगों का, हैदर अली जो है वो भर्ती होता है। नॉर्मल जो सैनिक होता है वो यहाँ पे जो है वो नियुक्त होता है, ठीक है। और जो हैदर अली है, ठीक है, वो क्या करता है यहाँ पे, वो बहुत ही अच्छा जो है वो सैनिक है यहाँ पे। और वो क्या करता है, जैसे जो है वहाँ पे मैसूर में क्या चला था आप लोगों का जो फ्रांसीसी है वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग दिए जाते हैं। जो फ्रांसीसी हैं वो ब्रिटिशर के एंटी, जैसे हमने वहाँ पे कुछ जो चीज़ें वो आप लोगों की सिमिलर जैसे वहाँ पे क्या था ब्रिटिश और जो है फ्रांस के बीच में आपस में जो है वो हमने कल जो भी पिछली क्लास थी उसमें हमने कल उनके बारे में पढ़ा कि उनके बीच में भी जो है वो टक्कर चली हुई है, चाहे वो आप लोगों की यूरोप की वजह से थी या यहाँ के ही कुछ जो कारण थे वो सब कुछ आप लोगों के साथ साथ में चले हुए थे। तो यहाँ पे भी क्या होता है आप लोगों का जो फ्रांसीसी जो भी है सेना वो क्या करती है यहाँ पे जो मैसूर के जो सैनिक है उनको तैयार करती है, वो उनको यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग देती है। और यहाँ पे क्या बनाती है, एक आधुनिक शास्त्रागार जो भी है शास्त्रागार यहाँ पे बनाया जाता है, आधुनिक शास्त्रागार जो है वो यहाँ पे स्थापित किया जाता है। कहाँ पे स्थापित किया जाता है तो उस जगह का नाम है आपका दैट इज
डीडी गुल। डीडी गुल कई बार आपको इस तरह से भी आ जाएगा कि जो है किसके समय में जो है मैसूर में जो है वो आधुनिक जो शास्त्रागार है वो स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया? डीडी गुल में जो है वो आप लोगों का जो है स्थापित किया गया। और यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे उसका जो काम दिया गया, जो भी यहाँ पे जो मेन सेनापति रहा आप लोगों का, जैसे वो बहुत अच्छे से जो है वो सैनिक जो परफॉर्म कर रहा है, तो और उसने जो है वो आधुनिक जो आप लोगों का शास्त्रागार है वो भी वहाँ पे जो है जब वहाँ पे फ्रांसीसी सेना ने उनको ट्रेन किया और वो भी एस्टेब्लिश किया गया, तो अब उसका जो सारे के सारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके पास आई? यहाँ पे हैदर अली। और ये जो है वो नियुक्त किए गए यहाँ पे क्या किए गए? फौजदार जो है यहाँ पे ऐसे ही लिख लो, फौजदार जो है वो यहाँ पे जो है वो नियुक्त हुए, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। और इस जैसे ये फौजदार है यहाँ पे, और मराठा का भी जब यहाँ पे अटैक होता है तो ये मराठा को भी वहाँ से खदेड़ दिए जाते हैं। तो अब जो राजा के जो भी यहाँ पे जो मेन नवाब था उसको भी था कि ये बंदा सही है, जो भी यहाँ पे जो जिसको यहाँ पे फौजदार बनाया गया है ये बंदा सही है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे जो शासक है ये लास्ट, जिनका नाम है यहाँ पे क्या नाम, कुछ कृष्ण राज, तो क्या होता है 1760 में क्या होता है, जो मैसूर के जो शासक हैं, मैसूर के शासक जिनका नाम है चिक्का कृष्ण राज, चिक्का कृष्ण राज, जैसे जो है इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो आप उनके जो मैसूर के जो नवाब बनते हैं वो कौन बनते हैं? हैदर अली, ठीक है। जैसे इनकी 1760 में जो है वो डेथ हो जाती है तो अगले जो यहाँ पे जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? हैदर अली। आप उनके बारे में ही पढ़ेंगे, हैदर अली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सीधे ही हैदर अली जो है उन पे ही आते हैं, हैदर अली। हालांकि एक अनपढ़ हैं, ठीक है, और जो है बट फिर भी ट्रेंड है उस तरह से, तो उनके बारे में ये यहाँ पे जो है वो शासक बनते हैं। और ये भी जो है वो ब्रिटिशर के एंटी ही है, ठीक है। कौन यहाँ पे ब्रिटिशर के एंटी हैं? आप लोगों के हैदर अली भी जो है वो ब्रिटिशर के एंटी ही है यहाँ पे। तो अब क्या होता है, हालांकि ये भी लिख लो कि मैसूर की जो राजधानी थी वो क्या थी आप लोगों की, वो भी लिख लो, मैसूर की राजधानी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, तो ये है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है वो मैसूर की राजधानी थी, पटनम। ओके, तो अब क्या हो गया, आप लोगों का जो हैदर अली है वो जो है वो यहाँ पे जो है वो किसका जो है वो मैसूर का जो है वो शासक बन जाता है 1760 में। जैसे इनकी डेथ होती है तो 1761 में जो है वो हैदर अली जो है वो शासक बन जाता है। और जो है इनका जो है वो ये अगर हम टाइम पीरियड देखें इनका, तो जब ये यहाँ पे शासक बन जाते हैं तो इनका टाइम पीरियड चलता है 1761 से लेके 82, ठीक है। तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे इनका चलता है, 82 तक जो है ये जो है वो मैसूर पे जो है वो राज करते हैं यहाँ पे। तो अब इनके टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई, तो अब क्या करें, अभी हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, जो है फ्रांसीसी हेल्प भी ले रहे हैं ये, ओके। तो जहाँ पे भी जो है जैसे फ्रांसीसी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एंटी है, तो अब वही है कि ये बात जो है वो किसको हिट कर रही है, अगेन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हिट कर रही है कि ये जो है वो किसकी हेल्प ले रहे हैं, फ्रांसीसी की हेल्प ले रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों की एक चीज़ होगी। दूसरा अब क्या था, जो ब्रिटिशर है वो पूरा जो है साउथ को चाहते थे कि पूरा हमने यहाँ पे नॉर्थ की साइड या जो मिडल जो हमारा इंडिया वहाँ पे तो हमने कब्जा कर लिया है, पर वो साउथ को भी चाहते थे, तो वो भी उनका था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो इकट्ठी हो जाती है। तो अब क्या हो जाता है आप लोगों का अटैक, नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, आप लोगों के जो ब्रिटिश है वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो हैदर अली है उन पे यहाँ पे अटैक होते हैं। और पहला जो यहाँ पे सीरीज ऑफ आप लोगों के फिर से जो है युद्ध स्टार्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे एंग्लो मैसूर युद्ध। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, अभी एंग्लो सिख भी आएंगे, ठीक है, उनकी डेट और उनके साथ उनकी संधियाँ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग अभी आई थिंक इसी सीरीज में थर्ड चल पड़ा होगा जो भी एंग्लो चला ना, पहला हमने एंग्लो मराठा पढ़े, उसके बाद आप लोगों के एंग्लो जो है वो कौन से था हमारा कल वाला फ्रांसीसी वो पढ़े हमने, उसके बाद थर्ड ही चला है ना अभी, ठीक है, थर्ड ही हमारा भी चला है। अभी हमारे पास एंग्लो सिख भी आएंगे, सारे ही इंपॉर्टेंट के संधियों के साथ इंपॉर्टेंट है, तो अभी एक और चलेगा आप लोगों का इस तरह से इस सीरीज में। तो आप लोगों की क्या होंगी, अभी इसी सीरीज में आप लोगों का जो है पहला एंग्लो जो मैसूर वॉर है वो स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट एंग्लो। ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, आपने ऐसे ही थोड़ा सा कॉलम जैसा ही बनाना है जिसमें डेट और संधियाँ क्या रीज़न रहा उसको वैसे ही करेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे तो वैसे सही रहेगा वो। ओके, तो पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर
वॉर या जो भी है एंग्लो मैसूर युद्ध, आप हिंदी में लिख सकते हो एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। ये आप लोगों का इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो डेट यहाँ पे साथ साथ में हो जाएगी आप लोगों की, डेट क्या थी इसके बीच में और ये किसके बीच में होता है। जैसे कई बार आप लोगों की अलायंस भी बनेगी, जो भी है यहाँ पे जो भी है गठबंधन भी बनेंगे, यहाँ पे गठबंधन बनेंगे, ठीक है, वो भी होगा तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे। और दूसरा आप लोगों का जो है यहाँ पे जो संधियाँ होंगी, ट्रीटियाँ जो भी यहाँ पे साइन होंगी वो हम यहाँ पे करेंगे, इस तरह से रहेगा आप लोगों का। तो पहला हमारा जो एंग्लो ये है मैसूर वॉर, वो कब से कब होता है आप लोगों का 1767 टू 69 जो है वो पहला जो है एंग्लो मैसूर वॉर होता है। तो किसके बीच में हुआ आप लोगों का ये, तो एक साइड आप लोगों की है इंग्लिश ही लिखूंगी मैं यहाँ पे, या ब्रिटिश जो भी आपने करना है, वर्सेस मैसूर में कौन है आप लोगों के हैदर अली, मैसूर के जो आप लोगों के शासक हैं दैट इज हैदर अली के बीच में ये युद्ध हुआ। और यहाँ पे जो ब्रिटिश के जो साथ होते हैं वो होते हैं ये अपने साथ जो हैदराबाद के जो निजाम है उनको भी अपने साथ जो है वो कर देते हैं। यहाँ पे हैदराबाद जो उसके साथ ही यहाँ पे है हैदराबाद का जो निजाम है उसको भी अपने साथ कर देते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ यहाँ पे एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। और इसमें क्या होता है आप लोगों का, जो पहला हमारे पास जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है तो उसमें जो हैदर अली है वो जीत जाता है आप लोगों का। पहला जो एंग्लो जो आप लोगों का यहाँ पे मैसूर युद्ध हुआ उसमें क्या होता है आप लोगों का जो हैदर अली है उसकी मेनली जो है वो जीत, उसी के साइड आप लोगों की मेनली जो है वो जीत हो जाती है। और इस जो युद्ध है उसको जो है वो यहाँ पे मेनली अब जैसे ये जीत गए आप लोग, कैसे नहीं कि सारे के सारे मर गए यहाँ पे, इस तरह से तो नहीं हुआ आप लोगों का। तो बीच में आप लोगों की एक संधि हुई यहाँ पे, ठीक है। तो उस संधि हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो उस संधि का नाम है यहाँ पे मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जो पहला आप लोगों का एंग्लो मैसूर वॉर है वो कौन सी संधि के साथ खत्म होता है, तो होता है मद्रास की संधि के साथ यहाँ पे जो है वो खत्म होता है। तो ये संधि आप लोगों की 1769, जैसे यहाँ पे जो है लास्ट डेट होगी उसी में ही आप लोगों की जो है ये संधि भी होती है, ठीक है। तो उसमें वही था कि जो भी हमने एक दूसरे के क्षेत्र जो लिए हुए थे, कब्जा किए हुए थे, वो भी वापस होंगे। और यहाँ पे जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे हैदर अली को प्रॉमिस करती है कि जब भी आप पे जो है अटैक होता है, जैसे उन पे भी जो है मराठा और जो हैदराबाद के निजाम है उनका अटैक होते रहते थे, तो वो यहाँ पे उनको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे, इनकेस ऑफ कोई भी अटैक होता है तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो इस संधि में ये बातें लिखी गई थी आप लोगों की, जो मद्रास की संधि है 1769 में। और इस तरह से आप लोगों का जो युद्ध विराम यहाँ पे हो जाता है। अब सेकंड जो हमारे पास जो एंग्लो मैसूर वॉर है उसमें क्या होता है कि अब क्या करते हैं यहाँ पे जो सेकंड उसमें है कि अब क्या करते हैं जो मराठा है वो क्या करते हैं यहाँ पे मैसूर पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि जैसे पहली जो यहाँ पे ट्रीटी है उसमें आप लोगों का ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई भी अटैक होता है तो उस टाइम क्या होगी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसकी हेल्प करेगी, वो जो है यहाँ पे मैसूर की हेल्प करेगी। पर जब यहाँ पे मराठा का अटैक होता है तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी हेल्प करने की बजाय वो क्या करती है, जो उनके किले थे जो मतलब ठीक है जो जहाँ पे जो मैसूर का कब्जा था उन्हीं किलों पे जो वो कब्जा कर देती है, ठीक है, हेल्प करने की बजाय। ऐसा जब होता है तो दूसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो आप लोगों का जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसका रीज़न आप लोगों का क्या था कि उन्होंने ये बोला था मद्रास की संधि में कि हम आपकी हेल्प करेंगे, बट जब मराठा वहाँ पे अटैक करते हैं तो वो हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जो अभी हैदर अली है वो क्या करते हैं यहाँ पे, अब उनको था कि ठीक है उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो अब पहले में उसको उन्हीं की यहाँ पे उन्हीं के फेवर में पहला युद्ध गया था। तो अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आप लोगों का होता है, तो उसकी जो डेट है दैट इज 1782-84 जो है उसकी यहाँ पे डेट रही आप लोगों की। तो ये आप लोगों का हुआ इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश, लिखते हैं इंग्लिश की बजाय, ब्रिटिश वर्सेस हैदर अली, ब्रिटिश वर्सेस हैदर अली के बीच में जो है ये युद्ध होता है। और जब आप लोगों का ये युद्ध अभी जो है वो कंटिन्यू ही था तो उसी बीच में क्या हो जाता है, जो मतलब युद्ध ही के कारण जो है यहाँ पे हैदर अली की जो है वो डेथ हो जाती है। अब उन्हीं का जो बेटा है टीपू सुल्तान, ठीक है, वो इस युद्ध को जारी रखता है, ठीक है। अब जो यही युद्ध, ठीक है, अब ये खत्म नहीं हुआ आप लोगों का, ऐसे हैदर अली की डेथ हो जाती है, वो भी लिख लो कब इनकी जो है वो डेथ हो जाती है इस युद्ध में ही। तो वो डाई कर जाते हैं आप लोगों के दिसंबर 1782 में जो है ये डाई कर जाते हैं यहाँ पे, ये जो है
बट इनका जो बेटा है टीपू सुल्तान वो इस युद्ध को यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू रखता है। तो सेकंड जो हमारे पास इसी में ही क्रम में ही जो है वो टीपू यहाँ पे आ जाता है, टीपू सुल्तान जो है वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ऐसा किसी को बोल सकते हैं कि हाँ युद्ध किसके फेवर में हुआ, बट फिर से जो भी है जैसे फ्रांस के ही यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जैसे जो है फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, तो यहाँ पे जो टीपू सुल्तान है वो भी यहाँ पे संधि कर देते हैं। और आप लोगों की जो संधि होती है दैट इज मंगलौर की संधि। यहाँ पे जो ये युद्ध होता है खत्म मंगलौर की संधि के साथ यहाँ पे खत्म होता है, मंगलौर की संधि के साथ जो है ये युद्ध यहाँ पे खत्म होता है। उसमें भी वही कुछ चीज़ें कि इनको जो है वो कुछ जो है मुआवजा देना पड़ेगा, वैसी वैसी चीज़ें आप लोगों की हो रही, ठीक है। अब नेक्स्ट हम टीपू के बारे में हल्का से लिखेंगे कि इनको टाइटल भी कुछ दिए गए हैं, ठीक है, उसको भी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो अब ये खत्म हो गया, बट हाँ एंग्लो मराठा वॉर इनको लिख ही लेते हैं सबको, जो भी वॉर आप लोगों की हुई, जैसे हम लोग यहाँ पे कॉलम जैसा बनाई है तो उसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बाद में टीपू के बारे में हल्का सा लिख लेंगे कि उनको क्या टाइटल दिए गए हैं या क्या क्या चीज़ें आप लोगों की हुई, ठीक है। तो अब क्या हुआ है आप लोगों के, अभी जो है टीपू सुल्तान आ गया, तो टीपू के माइंड में वही था कि जो ब्रिटिशर ने उनको इस तरह से जो है वो ये उनके जो है यहाँ पे फादर को भी यहाँ पे जो भी मार दी है, और जो है आप लोगों का हालांकि कुछ टाइम के लिए तो ये रुक गए यहाँ पे फ्रांस की वजह से जो मंगलौर की संधि हुई है। बट अभी क्या होता है, अब उसके मन में वही था कि हमने बदला लेना है उनसे। तो अब क्या होती है, थर्ड एंग्लो जो आप लोगों की मैसूर वॉर है वो होती है, जिसमें उनको था कि जो फ्रांसीसी है वो हमें हेल्प करेंगे। किसको था, टीपू को था कि वो हमारी हेल्प करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है वो आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है। तो किसके बीच में हुई आप लोग, मतलब टाइम आप लोगों का यहाँ पे देखा जाए तो वो है 1792 जो है ये आप लोगों का युद्ध हुआ। और ये किसके बीच में हुआ आप लोगों का युद्ध, तो ये होता है आप लोगों का ब्रिटिश वर्सेस टीपू, ब्रिटिश वर्सेस टीपू के बीच में ये युद्ध होता है। और यहाँ पे जो है टीपू जो है वो अलायंस भी उसने बनाई थी, नहीं हाँ इनकी जो है अंग्रेजों ने यहाँ पे अलायंस बनाई थी, ठीक है। इनकी जो है यहाँ पे गठबंधन बना था, निज़ाम और ये मराठा को अपनी साइड कर लेते हैं। जो निज़ाम था हैदराबाद का उसको, और जो यहाँ पे मराठा हैं उनको अपने साइड कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो टीपू सुल्तान आप लोगों का हार जाता है और यहाँ पे जो है ब्रिटिश जीत जाते हैं। और यहाँ पे जो संधि है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, क्योंकि यहाँ पे जो टीपू है उन्होंने जो है सबसे पहले टीपू ने यहाँ पे जो अटैक किया था, टीपू जो सुल्तान उन्होंने सबसे पहले अटैक किया था। और बदले में जब यहाँ पे अलायंस बनाते हैं तो वो यहाँ पे देखते हैं कि इसने यहाँ पे अटैक किया है, तो ये जो उनकी राजधानी है श्रीरंगपट्टनम वहाँ पे ही अटैक कर देते हैं, ठीक है। और उनको टीपू को फिर यहाँ पे ही जो है वो संधि करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि यहाँ पे होती है, ठीक है, जिसमें टीपू को बहुत सारी चीज़ों जो है वो मतलब उनके साथ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओके, उसके बाद अगेन क्या होता है, अब यहाँ पे जो है ब्रिटिश जो टीपू है काफ़ी अपने आप में शक्तिशाली है, वो यहाँ पे जो है वो सब्सिडरी अलायंस के लिए भी नहीं मान रहा है, तो उनको यहाँ पे अब क्या कहते हैं, वो फोर्थ जो है वो एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे कहते हैं। क्योंकि वो क्यों आप लोगों को उसका कॉज था कि वो जो है यहाँ पे जो सहायक संधि है उसके लिए नहीं मान रहा था कि डुअल जो गवर्नमेंट है कि वैसे वहाँ पे एस्टेब्लिश की जाए, तो जो टीपू सुल्तान है उसके लिए मना करता है। तो फोर्थ आप लोगों का जो अटैक होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ब्रिटिशर के द्वारा ही किया जाता है। आप लोगों का चौथा जो एंग्लो मैसूर वॉर है, चौथा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और अगर उसकी डेट देखा जाए तो वो आप लोगों का एक ही उसमें खत्म हो जाता है, 1799 में ही ये जो है युद्ध होता है आप लोगों का। किसके बीच में हुआ, तो अगेन जो है ब्रिटिश और टीपू के बीच में ये युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान, ठीक है। तो इनके बीच में ये युद्ध हुआ आप लोगों का। और इसका अगर वही पूछा जाता है कि उस टाइम जो आप लोगों के जो ये थे वेलेंजेसी को क्या नाम है इनका, वेलेंसली या वेलेंजली, लॉर्ड वेलेंजली जो है गवर्नर थे उस टाइम, लॉर्ड वेलेंजली, ठीक है, ये आप लोगों के जो है वो गवर्नर थे उस टाइम। इनके टाइम में ये संधि होती है। तो उस संधि का आप लोगों का जहाँ कहाँ पे रहेगी आप लोगों की संधि भी कुछ भी नहीं है आप लोगों की यहाँ पे। जैसे ही जो है यहाँ पे ख़त्म होता है ये, यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। फोर्थ जो यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर है
यहाँ पे टीपू सुल्तान डाई भी कर जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, अब वो खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्रिटिश है वो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे कर देते हैं। जो मैसूर का एक शासक था जो हमने पढ़ा ना, जो कृष्ण क्या नाम था, चिक्का कृष्ण राजपुनी का बेटा, उसको बैठा देते हैं नाम के लिए। और जो है खुद ही यहाँ पे जो है वो सब्सिडरी अलायंस जो सहायक संधि है वो यहाँ पे कर दी जाती है। और यहाँ पे भी जो है सहायक संधि वो यहाँ पे जो है वो कर दी जाती है, सहायक संधि। ठीक है, उसी के साथ आप लोगों का जो फोर्थ एंग्लो और जो मराठा सॉरी मैसूर वॉर है वो खत्म होता है। अब टीपू के बारे में कुछ कुछ चीजें ऐसे लिख लो। तो टीपू का टाइम पीरियड को सबसे पहले ज़्यादा नहीं करेंगे, इनको टाइटल दिया वही करना है। और इनकी डेथ कब होती है वो यहाँ पे कर लो जाए। टीपू की जो डेथ है इसी में वॉर के एंड में ही हो जाती है 1799 में ये डाइट कर जाते हैं। ठीक है, और टीपू के बारे में सबसे यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का, इनको जो है टाइटल दिया जाता है शेर ए मैसूर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, शेर ए मैसूर का टाइटल दिया जाता है इनको। टीपू शेर ए मैसूर का यहाँ पे इनको टाइटल दिया जाता है। और इतने मुझे गाइड कर जाते हैं। और इनका टाइम पीरियड वैसे था 1782 टू 1799 का टाइम पीरियड रहा। और ये काफ़ी जो है वो पढ़े लिखे शासक, और मतलब ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने अपने जो है उसमें जो है काफ़ी जो है जैसे उनकी मिलिट्री रिफॉर्म इन्होंने काफ़ी की यहाँ पे। ठीक है, और कुछ रॉकेट्स वगैरह का भी यूज़ उनके द्वारा जो है अपने वॉर में किया गया था। उस तरह से जो है वो टीपू को जाना जाता है। तो इस तरह से जो मैसूर वाला जो टॉपिक है वो भी हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। कल से हमारा सीधे जो ब्रिटिश हैं उन्हीं के जो एक्ट हैं, जो हमारे कौन से मतलब जो भी संविधान में यहाँ पे डिटेल उनको कर लेंगे, तो वहाँ पे फिर मेन चीज़ें हमारी रहेगी, वो हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ही करते हैं इसको। चलो ठीक है, फिर थैंक यू, रिवाइज कर लेना खुद से ही।